हेलो गाइस, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो चलिए एक और कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का शीर्षक है राजा वजीर और उनके बेटों की कहानी। तो चलिए कहानी शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहती हूँ कि कहानी को पूरा सुनिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि स्किप करने से पता नहीं चलता है कि कहानी में हुआ है क्या नहीं। और हाँ, आधा अधूरा कहानी कभी सुनना भी नहीं चाहिए। पुराने ज़माने में कहा जाता है कि आधा अधूरा कहानी सुनने से हम कहीं जाते हैं तो रास्ता भी भूल जाते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं, कहानी शुरू करते हैं। बहुत पहले की बात है कि एक राजा थे। उनके राज्य में बहुत कुछ अच्छा था और उनके एक वजीर था। राज्य में ये सब कुछ अच्छा था और सब कुछ संपन्न राज्य था। लेकिन राजा का एक ही दिक्कत था कि उनका कोई पुत्र नहीं था, कोई औलाद नहीं था। और वही हाल था वजीर का। वजीर का भी कोई पुत्र नहीं था, उनका भी कोई औलाद नहीं था। बहुत समय से उन दोनों के कोई पुत्र नहीं थे, कोई मतलब कोई औलाद ही नहीं थे, ना पुत्र ना पुत्री, कुछ नहीं थे। तो दोनों ही बहुत उदास रहते थे और दोनों ही बहुत ज़्यादा गहरे मित्र भी थे। मित्र थे, हर मुसीबत हर में एक दूसरे का साथ देते थे। कहीं भी जाते तो साथ जाते, कहीं भी कुछ होता तो साथ ही काम करते, खाना भी साथ ही खाते, साथ में ही रहते और हर दिक्कत का हल इकट्ठे ही करते। और पर एक दिन की बात है, वो कहीं जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक साधु मिला। साधु मिले तो गए दोनों, राजा और वजीर, और बोले कि हमें तो बहुत अपनी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा है, लेकिन हमारे एक कुछ औलाद नहीं है। तो साधु महाराज बोले कोई बात नहीं, ये कुछ खाने के लिए दिए, फल कोई फल दिए, तो बोले अपने अपनी पत्नियों को खिला देना। तो राजा और वजीर अपने महल में आए तो राजा अपनी पत्नी रानी को ये फल दे दिए खाने को और बोले वजीर को तुम भी अपने पत्नी को दे देना है फल खाने को। तो वजीर भी अपनी पत्नी को फल दे दिए खाने को। दोनों रानी और वजीर की पत्नी फल खाए तो कुछ ही दिनों में उन्हें खुशी की खबर मिली कि रानी को प्रेग्नेंट है और उसी बच्चे के घर वाले भी का होने वाला है लड़का। तो फिर खुशी का माहौल हुआ। वहाँ पे बहुत सारे जश्न मनाए गए राजमहल में और बहुत सारे लोगों को वो उपहार दिए गए। तो फिर सब लोग बहुत खुश थे। फिर 9 महीना बीता तो दोनों के घर में लड़कों का जन्म हुआ। राजा के घर में भी लड़का हुआ और वजीर के घर में भी लड़का हुआ। दोनों के लड़के हुए और ये खुशी का माहौल में राजा ने अनगिनत सबको भोजन कराए, सबको धन दौलत दिए। सारे नगर में जश्न मनाए, जैसे दिवाली मनाती वैसे जश्न मनाए गए। सब कुछ बहुत सजाया पूरा नगर को और बहुत धूमधाम से मनाए दोनों लड़कों का जन्मदिन। दोनों लड़के साथ में हुआ तो बहुत खुशी मनाए, दो राजा के लड़के का भी, राजकुमार का भी और वजीर के लड़कों का भी। तो फिर दोनों लड़के जब छोटे थे तो दोनों दोस्त थे। और जैसे राजा और वजीर दोस्त थे वैसे ही राजा और वजीर के लड़के भी बहुत गहरे दोस्त थे। वो भी कहीं जाते साथ में जाते, कहीं भी खेलते साथ में खेलते और गुरुकुल में पढ़ाई करने भी दोनों साथ में चले गए। तो इस तरह दोनों वो बड़े हो गए। दोस्ती निभाते निभाते वो दोनों भी बड़े हो गए। जब बड़े हो गए तो वो दोनों भी अपना हर मुसीबत हर काम साथ में मिलजुल के करते, मिलजुल के करते। तो फिर एक दिन की बात है कि दोनों शिकार के, राजकुमार को मन हुआ शिकार पे जाने के लिए। शिकार पे जाने का मन हुआ तो दोनों शिकार पे गए, राजकुमार और वजीर का लड़का गए। तो फिर दोनों तो बहुत अच्छे दोस्त थे और लेकिन एक बार राजकुमार को बहुत ज़्यादा प्यास लग गई। उन्होंने राजकुमार ने वजीर के लड़कों को बोला कि तुम जाओ साथ वाले नदी से पानी भर के लाओ, क्या पता कहीं तो पानी मिल ही जाएगा। तो फिर वजीर का लड़का पानी की तलाश में गया। तब तक राजकुमार वहाँ बैठे इंतजार कर रहे थे। गए तो फिर जब वजीर का लड़का पानी भरने गया था तो उसे कुछ सुनाई दिया तो देखा कि एक लड़की परी जैसी थी, वो शेर के पास बैठी है। तो ये देखता ही रह गया
और उधर राजकुमार को प्यास लगी थी। वो बजीर का लड़का नहीं आ रहा था, तो राजकुमार परेशान हो गए। तो वो जंगल में घूमते घूमते वो तालाब के पास पहुंच गए, जहाँ बजीर का लड़का पानी भर रहा था। तो उसने पूछा, राजकुमार तुम इतना देर क्यों लगा रहे थे, क्या हुआ? बजीर के लड़का ने बोला, कुछ नहीं। तो फिर वजीर के लड़के ने इशारा किया, देखो उधर। तो जब राजा के लड़के राजकुमार ने देखा, तो वहाँ बहुत सुंदर लड़की परी जैसी शेर के पास बैठी थी और बातें कर रही थी। उसे शेर से बिल्कुल डर नहीं लग रहा था, जैसे उसका दोस्त हो शेर। तो फिर राजकुमारी बैठी और शेर के पास। तो फिर क्या हुआ, वो राजकुमार बोले, तो अब तो मुझे ये लड़की चाहिए चाहिए। तो का लड़का बोला, कैसे आपको एक लड़की मिल सकती है जो शेर के पास बैठी है? उस तो हमारे को मार डालेगा अगर हम लड़की को छुड़ाएंगे तो। तो राजकुमार बोले, नहीं, तुम शेर के पास जाना और उसे बोल बहलाते रहना, उसका ध्यान भटकाते रहना, तब तक मैं लड़की को छुड़ा के ले आऊँगा। तो राजकुमार का दिमाग लगाए और वजीर के लड़के को बोल दिए, जाओ तुम शेर के पास, उसे ध्यान भटकाते रहना, अलग अलग आवाज़ें सुनाते रहना। तो वजीर का लड़का ऐसे किया। वो गया शेर के पास और कुछ अलग अलग आवाज़ें सुनाने लग गया और उसका शेर का ध्यान भटकाने लग गया। तो जब शेर ने आवाज़ें सुनी, तो वो सोचा, जंगल में कुछ और जानवर आ गए हैं, क्यों ना उनको देखा जाए, तब राजकुमारी के साथ बैठूंगा। तो शेर उठा, राजकुमारी को छोड़ के कहीं जाने लग गया। तो फिर राजकुमार जी थे जो लड़की को वो साथ में लेके चल गए। तो शेर था, तो उन्होंने देखा कुछ नहीं है, कोई नहीं है। तो एक लड़का है जो आवाज़ें निकाल रहा है। तो फिर उसके पास गया शेर और बोला, तुम क्यों आवाज़ें ऐसा निकाल रहे हो? तो लड़का बोला शेर को कि मेरा एक दोस्त है राजकुमार, उन्हें उस लड़की से बहुत लगाव हो गया था। वो लड़की को पाना चाहते थे और उन्होंने बोला था कि मैं तुम्हारा ध्यान भटकाऊं और तुम तो तुम्हारा भटकाऊं ताकि मैं लड़की को ले जाऊं। देखो तुम्हारी लड़की वहाँ से चली गई है। तो देखा शेर ने कि लड़की सच में चली गई है। तो शेर बोले लड़के को, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि तुम जिसे दोस्त समझ रहे हो, वो दोस्त सच्चा दोस्त नहीं है तुम्हारा। वो दोस्त तो तुम्हारा भलाई चाहता तो तुम्हें मेरे जैसे शेर के मुंह में छोड़ के नहीं जाता, वो तुम्हें साथ में लेके जाता। लेकिन मैं तो अच्छा शेर हूँ, मैं तुम्हारा कुछ नहीं करूँगा। लेकिन तुम अपने दोस्त का तो काम कर रहे हो, उसका तो वादा निभा रहे हो, लेकिन अपनी ज़िंदगी खतरे में डाल दिए। अगर कोई और होता तो तुम्हें छोड़ता नहीं, ज़रूर तुम्हें नुकसान पहुंचाता। लेकिन मैं तो एक वो लड़की जो थी, वो परी थी, लड़की थी, जिसका मैं सेवक था और वो मेरे को सेवक बना के रखी थी और मैं उसे कुछ नहीं करता था। और इस मैं अब तुम्हें भी कुछ नहीं करूँगा। लेकिन याद रखना, कभी भी दोस्ती दोस्त के ही काम आते हैं। तुम्हारे दोस्त ने तो मुझे मेरे हवाले छोड़ के चल गया, लेकिन तुम्हें सोची दोस्ती की मिसाल तुम्हें पता ही होगा कि सच्चा दोस्त कैसा होता है। तो वजीर का लड़का बोला, हाँ, लेकिन मैं खुद ही वो राजकुमार का सहायता कर रहा था, तो इसमें राजकुमार की कोई गलती नहीं है। को मेरे को ले जाए चाहे ना ले जाए। तो शेर बोले, चलो ये तुम्हारा बड़प्पन है, लेकिन आगे से ध्यान रखना कि कभी भी भविष्य में और कभी किसी से दोस्ती करना तो ध्यान रखना कि वो अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारा इस्तेमाल ना कर सके। तो फिर बोला शेर, चलो जाओ, तुम भी चले जाओ और मेरा काम हो गया। तो लड़का था वो भी चला गया और राजकुमार के पास गया और बोला, राजकुमार, आप आप तो मेरे को छोड़ के आ गए थे, लेकिन शेर ने भी
ने बोल दिया कि सच्चे दोस्त कभी छोड़ के नहीं जाते हैं। अगर तो राजकुमार बोले, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं आना चाहता था, लेकिन क्या करूं, तुम उसका ध्यान भटका रहे थे, इसीलिए मुझे आना पड़ा, लेकिन हमारी दोस्ती हमेशा ही कायम रहेगी। इस तरह तीनों मिलजुल के आए राजमहल में। तो राजा देखे इतनी सुंदर लड़की परी जैसी, तो दोनों की शादी कर दिए। अब इस तरह ही वजीर भी कोई सुंदर लड़की देखा तो फिर उसकी भी शादी हो गई। तो इस तरह राजा का परिवार अच्छे से चलने लग गया। लेकिन आपको दोस्तों इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें दोस्ती करना चाहिए तो उसे निभाना भी चाहिए। दोस्ती को कभी भी मुसीबत में छोड़ के नहीं जाना चाहिए। सच्चा दोस्त वही होता है जो मुसीबतों में काम करता है। जो मुसीबत में काम आए, उससे बढ़कर कोई दोस्ती नहीं होता है। जो हमें मुसीबत में छोड़ दे, वो दोस्त गद्दार होता है। तो राधे राधे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। हाँ, कहानी भी किसी न किसी रूप में एक घटित कहानी होती है जो हमें ये सिखाती है कि किसी की ज़िंदगी में क्या हुआ है क्या नहीं। अगर हम किसी कहानी को एक ज्ञान की तरह सुने कि इससे हमें कुछ ना कुछ ज्ञान मिलेगा, तो ज़रूर हमें कुछ ना कुछ ज्ञान ज़रूर मिलेगा और हम आगे ज़रूर कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे या दूसरे को भी अच्छा करने के लिए प्रेरित करेंगे। और हाँ, कहानी कभी भी स्किप करके नहीं सुनना चाहिए। सुनने से पता ही नहीं चलेगा हुआ क्या क्या नहीं। और पुराने ज़माने का आप जानती हैं कि वो कहते थे कि रास्ता ही भटक जाते थे आधा अधूरी कहानी सुनने से। तो उम्मीद करती हूँ कि कभी भी आप कहानी सुनेंगे तो पूरा सुनिएगा, आधा अधूरा मत सुनिएगा। और हाँ, आपको अच्छी लगी कहानी तो कमेंट में बताइएगा और कौन से टॉपिक पे कहानी सुनना है, तब हमें पता भी चल जाएगा कि आपको कौन सा टॉपिक सुनना है कौन सा नहीं। तो बस राधे राधे, आगे और अच्छी कहानी लेके आऊँगी। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो राधे राधे।